देखो बेटा एक्सरसाइज 8.4 आपको ट्रिग्नोमेट्री आज हम आपको करा रहे 8.1, 8.2, 8.3 मैंने आपको करा दी। ठीक, अब आपके पास एक्सरसाइज है 8.4। एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10। ठीक, हाँ बेटा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कहा बेटा साइन ए, sec ए और tan ए इन टर्म ऑफ कोट ए, इन्हें कन्वर्ट करना है बेटा। पहला है आपके पास साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है कोट ए में, तो साइन ए को लिखो बेटा 1/cos ए, cos ए को लिखा बेटा मैंने √cos ए स्क्वायर ए और cos ए स्क्वायर को लिखा बेटा, इसका फॉर्मूला यूज कर दिया 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। साइन ए को बेटा लिखा 1/cos ए, इसे स्क्वायर के अंदर कर दिया रूट लगा के, और cos ए स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड कंडीशन है बेटा sec ए को कोट ए में, sec ए को लिखा बेटा मैंने sec स्क्वायर ए, रूट के अंदर स्क्वायर कर दिया। ठीक, इसे बेटा लिखा 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए को लिख दिया बेटा मैंने 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, ये आपके पास होगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। इसने कहा था इसे कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करना, तो sec ए इसे रूट स्क्वायर के अंदर बदल दिया बेटा, sec स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए कह दिया, tan ए को 1/कोट इसलिए कहा गया, इनने कहा कोट ए की टर्म में लाओ, फिर बेटा मैंने इसका आंसर दे दिया, ये आपके पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बेटा tan ए को कोट ए में लिखना, tan ए का फॉर्मूला बेटा 1/कोट ए। tan ए को कोट ए में लिखना, tan ए का फॉर्मूला बेटा 1/कोट ए। सेकंड क्वेश्चन बेटा इसी टाइप का है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट में करा रहा, इन्होंने कहा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27/cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। इन दोनों का सम भी एंगलों का सम 90 है, इन दोनों एंगलों का सम भी 90 है। तो बेटा इन्हें दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। ठीक, इसमें से चेंज कर रहा मैं, इसे इसमें चेंज कर रहा, तो आपके पास होगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 70। तो 90 माइनस 17 73 होता है, 90 माइनस 63 27 होता है, इसलिए करा बेटा ताकि ये कोस दोनों यो कोस बदल जाए, ये साइन बदल जाए, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए में जो एंगल होता है वो इक्वल एंगल होता है, तभी उसका मान 1 होता है। इसलिए इसे बेटा हम कहते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस इसे कहते हैं कोस स्क्वायर 63 अपॉन कोस स्क्वायर 17, इसे कहते हैं बेटा साइन स्क्वायर 17 कोस 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। इस प्रॉपर्टी का साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसका मान भी बेटा 1 आ गया, इसका मान भी 1 आ गया, इसलिए 1। ठीक, तो साइन, ये भी दोनों साइन में था, ये भी दोनों कोस में थे, इस साइन को कोस में बदल दिया, इस साइन को कोस में बदल दिया बेटा। तो इस साइन, ये साइन था इसे कोस में बदल दिया, इसे कोस था इसे साइन में बदल दिया, इसका मान 1, इसका भी मान 1। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का सेकेंड पार्ट। ये आपके पास है 1 प्लस के tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस के cosec थीटा। ठीक बेटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप एक काम करो, इनके मल्टीप्लाई कर दो सिंपल हो। ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास होगा 1, पहले 1 की मल्टीप्लाई करी 1 प्लस cot थीटा माइनस के cosec थीटा 1 की मल्टीप्लाई कर दी, tan की मल्टीप्लाई करी tan थीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करी tan थीटा cot थीटा। ठीक, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी माइनस के tan थीटा cosec थीटा, फिर sec की मल्टीप्लाई करी sec थीटा प्लस sec थीटा cot थीटा माइनस के sec थीटा और cosec थीटा। ठीक, इन तीनों मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब लिखो 1 प्लस cot थीटा है बेटा, इसे cot थीटा रहने देगी माइनस के इसे 1 अपॉन sin थीटा कह दो प्लस tan थीटा रहने दो बेटा भी प्लस ये tan थीटा है, ये cot को 1 अपॉन tan थीटा कर दो, फिर माइनस के इसे tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसे 1 अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा कह दिया बेटा, इसे आपने 1 अपॉन cos थीटा और cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस के 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, देखो cos है cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, 1 अपॉन इस tan से ये tan कैंसिल हो गया, 1 अपॉन sin कैंसिल हो गया बेटा, इस पूरे से ये कैंसिल हो गया, इसके बाद cos से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास होगा 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos। अब बेटे से हमने बोल दिया 1 प्लस के sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस के 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ध्यान समझा बेटा हमने इसका sin थीटा cos थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर sin थीटा cos थीटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर चली गई बेटा sin का थीटा फिर cos का थीटा माइनस के। ठीक, इसका मान बेटा 1 हो गया, तो sin थीटा cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, इससे कैंसिल हो गया, तो sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, इससे कट के बेटा 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया बेटा मैंने टू शो दैट हमें शो करना cosec थीटा माइनस के cot थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के cos थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड cosec थीटा माइनस के cos थीटा का स्क्वायर। ठीक, इसे बेटा 1 अपॉन sin थीटा कह दिया, इसे cos थीटा अपॉन sin थीटा कह दिया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, तो आपके पास 1 माइनस के cos थीटा का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखो, पहला cos को 1 अपॉन sin कहा, फिर cot को cos अपॉन sin, फिर बेटा एल्सियम ले लिया sin थीटा, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1 माइनस के cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी बेटा हमने। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये 1 माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। 1 माइनस के cos थीटा 1 प्लस के cos थीटा
इससे कैंसिल हो गया 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा राइट हैंड। फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर होता है, इसे 1 अपॉन साइन कह दिया, इसे कोस अपॉन साइन कह दिया, एल्सियम साइन थीटा आ गया बेटा, इसे दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, जो साइन स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर 1 माइनस कोस थीटा कर दिया, इसे एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, इससे कैंसिल हो गई 1 माइनस एक कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना था बेटा। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा सेकंड पार्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 साइन ए, सो दैट ये शो करना बेटा, इसका मान ये आना चाहिए। ठीक, तो इसे लाने के लिए बेटा अपना लेफ्ट हैंड साइड चूज करा, कोस ए 1 प्लस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए चूज करा कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आने में दिक्कत है बेटा, बड़ी वैल्यू से कट के छोटी वैल्यू आराम से आ जाती है, इसलिए पहले बड़ी वैल्यू को चूज किया जाता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, ये आपके पास होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इसमें इन दोनों का एल्सियम ले लिया बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई ना जल्दी, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए प्लस बी का और स्क्वायर का कॉमन बोलते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस बी दिया। ठीक, अब आपके पास 1 प्लस के साइन ए इंटू कोस। ठीक, ए प्लस बी का और स्क्वायर खोलना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब आपके पास साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, इन दोनों का एंगल बराबर है और साइन कोस में है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी, इन्हें साथ साथ लिखना। तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस के 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसका मान 1 होगा बेटा, 1 प्लस के 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए, इससे कैंसिल। ठीक, तो आपके पास बेटा 2 अपॉन कोस ए बराबर होता है बेटा 2 सेक, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए सेक के इक्वल होता है, इसलिए ये राइट हैंड साइड होगा। क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस के सेक थीटा और कोसेक थीटा। प्रूव बेटा, लेफ्ट हैंड साइड your tan theta 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा, इसे बेटा साइन कोस में ब्रेक कर लिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, प्लस इसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दिया। अब इसका देखो बेटा, ये तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, इसका एल्सियम ले लिया, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसी तरह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा होगा। अब आपको क्या करना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा चाहिए, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी बेटा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन कोस थीटा माइनस के कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस के, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये कोस ऊपर चलेगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब ये बटे में नीचे से कॉमन ले लिया बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों में बटे में था बेटा, इसलिए मैंने बटे में कॉमन लेकर बटे में लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे बेटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास बैठा साइन थीटा कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई दे दी साइन क्यूब थीटा माइनस के कोस क्यूब थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए बेटा इसका फॉर्मूला खोला साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा कर दिया प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दिया प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1 प्लस के साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 के अपॉन अलग कर दिया बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा और प्लस 1, ये बेटा में शो करना था राइट हैंड, ठीक। ये थोड़ा सा इसे यहाँ लिख दो बेटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा कोस थीटा प्लस के कट के बेटा, ये आंसर आ गया, ठीक। देखो 1 के बेटे अलग कर दिया, 1 के बेटे अलग, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बेटा अलग कर दिया, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ये कट का बेटा 1 आ गया, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस सेक थीटा, सेक थीटा। सिक्स्थ पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस के टैन। ये बेटा हमें प्रूव करना, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस बेटा, इस टाइप के कई क्वेश्चन है, तो 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन तो ये है, ऊपर माइनस नीचे प्लस भी हो सकता है, 1 माइनस कोस है 1 प्लस कोस है, ये भी हो सकता है, कोस में भी हो सकता है, और सबका करने का तरीका बेटा एक जैसे ही है, इसलिए जो अपॉन में हो उसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो आपको क्या करना, 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास होगा बेटा 1 प्लस के साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो आपके पास होगा 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर होगा बेटा, ये कोस स्क्वायर ए होगा, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस के साइन ए अपॉन कोस, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा बेटा, इसलिए अब आपके पास 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए
अपॉन कोस, ये सेक ए हो जाएगा बेटा, और यू tan, राइट है। तो ध्यान रखो बेटा, अगर नीचे 1 माइनस है तो 1 प्लस ऊपर नीचे कर दो, 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन ऐसे ऊपर नीचे कर दो। फिर इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनेगी, उसके वैल्यू रख दो बेटा कोस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, 1 के बेटे अलग कर दो, साइन के बेटे अलग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर 1 माइनस और 1 प्लस है तो बेटा प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो, प्रेशर ये भी रहेगा, चाहे वो कोस में हो चाहे कोस साइन में हो। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 का जो मान प्रूफ करना बेटा, कोस ए प्लस कोट ए, कोस ए प्लस कोट ए बेटा, ये प्रूफ करना ठीक। और इसमें यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करनी, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस के कोट स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करना बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। जब इस आइडेंटिटी का यूज़ करना बेटा मुझे, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए इसमें मुझे कोसेक ए और कोट ए चाहिए, वो इसमें मिल नहीं रहा बेटा। तो आपको क्या करना, डिवाइड करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, किससे, साइन ए से। तो साइन ए के थ्रू जो है कोट ए में आ जाएगा, यू कोसेक ए में आ जाएगा। तो डिवाइड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें डिवाइड करा बेटा, इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास होगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। माइनस प्रत्येक टर्म को साइन ए से भाग दे दिया और नीचे भी प्रत्येक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक। इससे ही कैंसिल हो गया बेटा, इससे ही कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया योग कोट ए योग माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन योग कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक। अब बेटा हमने से लिखा कोट ए माइनस के कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। अब ये 1 है, इस 1 के स्थान पे इसका मान रख दो, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसे इधर ले जाए तो 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके स्थान पर बेटा मैंने कोट ए माइनस के कोसेक ए माइनस इसका मान रखा बेटा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर, ये अलग कर दे बेटा, ये अलग कर दिया अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। ठीक बेटा, अब ये आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए, इसमें से कॉमन ले लो माइनस के, तो कोट ए माइनस के कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए इसमें माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आएगा प्लस होगा बेटा। तो कोट स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक। ये कंडीशन होगी बेटा आपके पास। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर कर रहा क्वेश्चन, देखो बेटा इसे एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो आपके पास होगा कोट ए माइनस के कोसेक ए
ठीक, प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक। तो बेटा मैंने देखो कोस स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करती है। अब ये दो ये फैक्टर जो है यहाँ भी है यहाँ भी है, इसे कॉमन ले लो बेटा इस फैक्टर में। तो जब मैंने फैक्टर कॉमन लिया अच्छा कोट ए प्लस कोसेक कोट ए प्लस कोसेक प्लस है प्लस, ये थोड़ी मिस्टेक होगी बेटा, कोट ए प्लस कोसेक ए है तो माइनस लिखेगा, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है बेटा। अब एक काम करो इसे प्लस को कॉमन लेना, कोट ए प्लस कोसेक ए आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कोट ए माइनस के कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए, इससे ये कैंसिल हो गए तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आपका बेटा आंसर आएगा, यानी कि राइट आंसर। ठीक, देखो बेटा ये मुझे प्रूफ करना था बेटा। ठीक, इसे प्रूफ करने के लिए मैंने कहा डिवाइड बाई कोस साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करते हैं बेटा कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, यहाँ भी ऊपर भी डिवाइड करते हैं नीचे भी डिवाइड करते हैं। कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, ये कोट ए प्लस कोसेक ए बेटा यहाँ रख दिया मैंने, माइनस 1 से माइनस लिखेगा तो मिस्टेक से। ठीक, माइनस 1 होगा बेटा, ये एज इट इज रखो, 1 का फार्मूला आ गया क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज करना था बेटा, आइडेंटिटी का कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक, ये कर दिया बेटा, ये मैंने कॉमन ले लिया, इससे ब्रैकेट कट गया, ये आपके पास आंसर आ गया। हाँ आपके पास बेटा 9th क्वेश्चन, है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक माइनस कोसेक माइनस कोसेक, ये है बेटा। आप प्रूफ हमें करना है इसमें 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए, तो चलो तो बेटा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये 1 अपॉन कोस ए माइनस के कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस, ये आपके पास होगा बेटा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास होगा बेटा कोस ए साइन ए, इसे बेटे 1 मान लो बेटा, 1 का मान रखो लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए कोस ए, ठीक बेटा 1 का मान रखिए, 1 का मान साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, ये जो मल्टीपल में था बेटा यहाँ जाए डिवाइड में, इसे मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक, अब इसके बेटा अलग कर दो, 1 अपॉन ये साइन ए स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और कोस, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये 1 अपॉन tan ए होगा बेटा, और ये ओके इनके राइट हैंड हो गया बेटा।